हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। दिस इज विशाल आर्य, फाउंडर ऑफ रोटेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 4। लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो आइए करते हैं शुरू। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जो है क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, इसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली अपन बात करें तो ध्यान रखिएगा कि बेटा चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है बात? और स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे 11th क्लास में हम पढ़ते थे वेक्टर के अंदर अपन क्या कर लेते थे, कभी कभी राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते थे, लेफ्ट वाली को नेगेटिव ले लेते थे, या ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेते थे और नीचे वाली को नेगेटिव ले लेते थे। क्लियर बात? तो ध्यान रखना बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये बताते हैं कि ये दोनों जो है ये नेचर में क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव साइन सिर्फ इतना सा रिप्रेजेंट करता है कि जो चार्जेज है, कि जो चार्जेज है उनकी नेचर क्या है। क्लियर बात? अच्छा देखिए, अब ये स्केलर होता है। स्केलर होने की वजह से क्या है बेटा, ये एडिटिव होता है। स्केलर होने की वजह से चार्ज कैसा होता है? एडिटिव होता है। एडिटिव होने का क्या मतलब है कि आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब कभी अगर आपको टोटल चार्ज अगर निकालना है तो उसके लिए कोई हाई फाई मैथमेटिक्स जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, सिंपल ऑर्डिनरी जो आपका एडिशन होता है उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई सिस्टम है ना, और इस सिस्टम ने अपने अंदर क्या दबाया हुआ है, मान लो इसके पास 2 माइक्रोगुलाम चार्ज है, इसके पास -4 माइक्रोगुलाम चार्ज है, इसके पास +6 माइक्रोगुलाम चार्ज है। और अगर मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि फाइंड नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, नेट चार्ज ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम का क्या कीजिए, नेट चार्ज जो है वो कैलकुलेट कीजिए। तो आप क्या करेंगे बेटा, नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए ये जितने भी चार्जेस हैं इनको नॉर्मली सिंपली आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो आइए करते हैं ऑर्डिनरी सम। ये कितना है, +2 एज इट इज लिखो। ये कितना है, -4। ये कितना है, +6। तो बोलिए कितना हो गया, 6 to 8 -4 कितना है आंसर, +4 माइक्रोकुलाम। ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, चार्ज स्केलर होता है और चार्ज एडिटिव होता है, ठीक। अब अपन बात करते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो लाइक चार्जेज हैं, क्या है, जो लाइक चार्जेज, एक जैसी नेचर के जो चार्जेज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेज हैं, मतलब अपोजिट नेचर के जो हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेज होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्लस और प्लस इनके बीच में क्या होना है, रिपल्शन। माइनस और माइनस इनके बीच में भी क्या होना है, रिपल्शन होना है, ठीक है। और प्लस और माइनस के बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन होना है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन होना है। समझ में आती है बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी के बारे में अपन बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है, क्या है, जो चार्ज है, ठीक है, ये न तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज किस पे डिपेंड नहीं करता है, न तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और न ही ये डिपेंड करता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। न तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और नहीं डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। पहले अपन वेलोसिटी से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ये फिलहाल अभी रेस्ट में है, कहीं में, ये रेस्ट में, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब ये रेस्ट में है तो इसके पास 5 माइक्रोकुलाम चार्ज था। क्लियर है बात? अगर ये मोशन में आ जाए, मान लो ये किसी वेलोसिटी से चलने लगे, ठीक है ना, ये मोशन में आ गई, क्या आ गई बेटा, मोशन में, ठीक है ना। और मान लो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड रफ्तार से क्या करने लगी, चलने लगी। काफी हेवी रफ्तार है, ठीक है ना, 3 लाख मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलने लगी। तो बताओ, जब ये रेस्ट में थी तब इसके पास कितना चार्ज था, +5 माइक्रोकुलाम। अगर ये चलने लगी तो कितना होगा, तो हम कहेंगे हाँ जी, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है तो पहले अगर +5 माइक्रोकुलाम था तो वो अभी भी +5 माइक्रोकुलाम ही रहने वाला है। क्लियर है बात यहाँ तक, है ना। इसी तरीके से देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अपन बात करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे ये डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वह जगह जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करता है उसको क्या कहते हैं अपन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बात?
तो ध्यान से सुनना, ये सभी 11th में पढ़ चुके हो तुम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना। तो जैसे मान लो मैं कहूं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर, ये हमारे पास हो गया ग्राउंड, ठीक है ना। ग्राउंड पे हमारे पास कोई आदमी खड़ा हुआ है, मान लो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ है उसका नाम है ए, ठीक है ना। ए से हमने पूछा कि बताओ इस सामने वाली बॉडी पे आपको कितना चार्ज नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसने आंसर दिया +5 माइक्रो कुलाम। कितना आंसर दिया, +5 माइक्रो कुलाम, ठीक है। अच्छा, ये ग्राउंड पे, अगर मान लो अपन बात करें कि कोई क्या है, हेलीकॉप्टर में बैठ करके मान लो उड़ रहा है, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर में कोई बैठा हुआ है, मान लो कोई बी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर बी से फोन करके अगर हम पूछेंगे तो बताओ कि ये जो बॉडी है इसका आपको कितना चार्ज नजर आ रहा है, तो ए ने अगर आंसर दिया था +5 माइक्रोकुलाम, तो बी का आंसर भी वही रहने वाला है, जबकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अलग अलग। इसका फ्रेम क्या है, ग्राउंड, जबकि इसका फ्रेम क्या है, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। समझ में आती है बात, ठीक है। बट दोनों के लिए इस बॉडी पे जो चार्ज है वो कितना है, +5 माइक्रोकुलाम। तो यहां से कंक्लूजन निकल करके आता है कि जो क्यू रेस्ट है वो क्यू मोशन के इक्वल होता है। क्यू जो रेस्ट है, जो चार्ज है, वो मोशन के, क्यू मोशन के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट में, तब उसके पास जितना चार्ज है मोशन में भी उतना ही होगा। या आप कह सकते हैं कि अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो जितना चार्ज नजर आ रहा है मोशन में होगा तब भी उतना ही नजर आएगा। इसे कहते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। प्रॉपर्टी ऑफ क्या कहते हैं इसको, इनवेरियंस। क्या कहा जाता है इसको, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है ना। कि जो चार्ज है वो मोशन के साथ, स्पीड के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता है। क्लियर है यहां तक बात, है ना। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 4 हो गई। पहला स्केलर है, स्केलर है इसलिए एडिटिव है। दूसरा अपन ने देख लिया लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। देन हमने देख लिया चार्ज वेलोसिटी पे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत बढ़िया, चलिए अब आते हैं अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज है, क्या है, जो चार्ज है, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये जो चार्ज है ये क्या होता है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। चार्ज हमेशा क्या होता है, मास से एसोसिएट रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि विदाउट मास, कहने का मतलब क्या है, विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। विदाउट मास चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। अच्छा, बट मास कैन बी पॉसिबल, बट मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज। मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज, ठीक है। जो आपका चार्ज है जी, क्या है, चार्ज, वो बिना मास के नहीं रह सकता, बट मास जो है वो बिना चार्ज के भी रह सकता है। देखो ये प्रॉपर्टी कहां से आई, तो जब साइंटिस्टों ने क्या किया, नेचर में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स थे उनको जब ऑब्जर्व जब किया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ पार्टिकल्स के बारे में, यहाँ मैं बात करूंगा उनके चार्ज के बारे में, और यहाँ अपन बात कर लेते हैं उनके मास के बारे में कि है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे पार्टिकल के तौर पे अगर मैं किसको लेता हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है कि नहीं होता है, होता है। तो इसका तो क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मास भी है। यहीं पे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो बताओ प्रोटॉन के पास चार्ज होता है कि नहीं होता है, हम कहेंगे हाँ जी होता है, और मास, मास भी होता है ना। इसी तरीके से हम बात करें न्यूट्रॉन के बारे में, बोलो न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, बट मास होता है। क्लियर है। इसी तरीके से एक और पार्टिकल की अपन बात करें जिसका नाम है गामा फोटोन, बोलो जी इसके पास मास, तो हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन में तो नहीं होता है, ठीक है ना। इसका जो रेस्ट मास है वो 0 होता है। अगर इसके पास मास नहीं है तो इसके पास क्या भी नहीं हो सकता, चार्ज भी नहीं हो सकता। मतलब चार्ज रखने का जो लाइसेंस है ना बेटा, वो क्या है, मास है। मतलब वही चार्ज रख पाएगा जिसके पास क्या होगा, मास होगा। क्लियर है बात। बट अगर मास है तो चार्ज रखो, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, उसका मूड है वैसा, नहीं रख रहा नहीं रख रहा। सही आ रही है यहाँ तक, अरे बोलो यार, है ना। जरूरी थोड़ी किसी के पास लाइसेंस हो तो वो गाड़ी चलाए सही, ठीक है। हो सकता है कि वो पैदल चलना पसंद हो, डॉक्टर ने कहा पैदल चलो, क्लियर बात। जैसे मेरे कह रहा का पैदल चलो, पर कौन माने डॉक्टरों की, छोड़ो। देखो, अरे बोलो, समझ में आती बात, ठीक है। तो क्या चीज ऑब्जर्व की गई भाई, कि जिसके पास चार्ज था उसके पास क्या भी देखा गया, मास भी देखा गया। तो यहां से अपन ने कह दिया कि चार्ज और मास दोनों का क्या है, चोली दामन का साथ है। क्लियर है। जहां चार्ज होगा वहां मास होगा, बट जहां मास हो वहां चार्ज भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है यहां तक, है ना। अरे बोलो यार, मतलब नेचर के अंदर ऐसा कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है जिसका रेस्ट मास 0 है, मतलब उसके पास मास नहीं और वो चार्ज लेके घूम रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
जो चार्ज लेके घूम रहा है वो साथ में क्या भी लेके घूम रहा है, मास भी लेके घूम रहा है, और जो मास लेके घूम रहा है वो चार्ज लेके घूमो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो आती है, ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे कि अगर एक चार्ज है हमारा, क्या है हमारा चार्ज, ठीक है ना, और ये चार्ज बेटा कहीं में रेस्ट में है, चार्ज कहीं में रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में होने का मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जीरो, ठीक है ना। तो ये अपने अराउंड क्या करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या कहते हैं इसी फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक, यही चार्ज अगर हमारा क्या हो जाए, मोशन में जाए, यही चार्ज अगर हमारा कहीं में चला जाए, मोशन में, मतलब ये मूव करने लगे, ठीक है ना, और मोशन भी कैसा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन भी कैसा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये चार्ज हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चलने लगे, मतलब इसकी स्पीड जो है वो क्या है बेटा, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और इसके बाद किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हमारा चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, साथ के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी ये शो करने लगता है। ठीक बात। एट्थ जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो है कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है ना, ये मोशन में तो है भाई साहब, कहीं में तो है, ये मोशन में तो है, ठीक है ना, बट इसका जो मोशन है वो कैसा है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कैसे है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका जो मोशन है वो कैसा है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कहने का मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, इसके पास कोई ना कोई एक्सीलरेशन है, इसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, मतलब या तो ये फास्ट हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उन्हें भी ये रेडिएट करने लगता है। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात, ठीक है, अरे बोलो, ये तीन प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे ध्यान रखने की, चार्ज जो है अगर वो रेस्ट में है तो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर यही चार्ज कहीं में चला गया बेटा, मोशन में, और मोशन भी कैसा, विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगा, और यही चार्ज अगर मोशन में है, बट मोशन कैसा है, विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, ये या तो स्पीड अप हो रहा है या स्पीड डाउन हो रहा है, मतलब या तो फास्ट हो रहा है या फिर स्लो पड़ रहा है, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसके बाद कोई ना कोई एक्सीलरेशन है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी क्या करने लगता है, रेडिएट करने लगता है। कोई कष्ट वाली बात, अरे बोल दो पक्का, चलो। तो अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद अपन बात करते हैं, 8 प्रॉपर्टी हमारे पास हो चुकी है, 9th प्रॉपर्टी है कि ये जो चार्ज है ना, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में करेंगे बात। आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, ठीक है, ये हमेशा क्या रहना है, कंजर्व्ड रहना है, ठीक है, क्या रहना है, इसे हमेशा कंजर्व्ड रहना है, क्लियर है बात, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन बात करें, 10th प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कैसा होता है बेटा, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक बात। चलिए फटाफट से एक बार क्या कर लेते हैं, अपन सारी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात अपन ने करी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं है, और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को नहीं, नेचर को शो करते हैं, क्लियर है यहाँ तक बात। सेकंड अपन ने बात करी, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए ये एडिटिव है, ठीक है, मतलब अगर कभी अपने को किसी सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है तो उसके लिए किसी हाई फाई मैथमेटिक्स को यूज में लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ऑर्डिनरी सम करते हैं आप उसी तरीके से करना है, ठीक बात। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि लाइक चार्जेस प्लस प्लस माइनस माइनस इनके बीच में रिपल्शन होना है, और प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन होना है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन पे ये डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई कि हमेशा काई से एसोसिएट रहेगा, ऑलवेज एसोसिएटेड, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, इस नेचर में हर वो पार्टिकल जो चार्ज लेके घूम रहा है उसके पास मास भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर जिसके पास मास नहीं है उसके पास चार्ज की आप उम्मीद करें तो वो आपकी उम्मीदों पे कभी खरा उतरने वाला नहीं है, क्लियर है बात, ठीक है, अरे बोलो। चलिए
नेक्स्ट अपन ने बात करी सिक्स्थ बात कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर चार्ज कहीं में रेस्ट में, तो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी अगर अपन ने देखी कि यही चार्ज अगर क्या करने लगे, मोशन में आ जाए, यही चार्ज कहीं में आ जाए, मोशन में आ जाए, एक मूविंग चार्ज की हम बात कर रहे हैं, और वो भी कैसे मूव कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये चार्ज मूव करता है, तो अपने अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगता है। कोई कष्ट वाली बात, बहुत बढ़िया। देखिए अगर ये चार्ज मोशन में है बट इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग विद क्या भी करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करने लगता है। कोई कष्ट वाली बात। चलिए नाइन्थ प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि ये कंजर्व्ड रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। टेंथ प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो अपन ने कहा कि ये क्वांटाइज्ड होता है, क्या होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है। क्लियर है बात। ये है हमारे पास चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब दो टॉपिक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आइए जवानों शुरू करते हैं। देखिए बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, क्या के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या का कंजर्वेशन देखने जा रहे हैं जी, चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अपन बात करें, सुनिएगा। भगवान ने जो है भाई साहब इंसानों को, मतलब ये कहे पड़े पृथ्वी पे जितने भी जीवित और लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावर्स अगर किसी को दी है भगवान ने, तो किसको दी है, इंसान को। क्लियर बात। बट कुछ पावर्स भगवान ने इंसान को भी नहीं दी, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखा। उन्हीं में से एक पावर ये है कि प्रभु ने क्या कहा कि देख मैं तेरे लिए नेचर में क्या बना रहा हूँ, चार्ज तो बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको यूज में ले आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट तू क्या नहीं कर सकता कि ये जो चार्ज है, ठीक है, इसे क्या नहीं कर सकता तू, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तू तेरी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकता, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तू तेरी तरफ से पैदा नहीं कर सकता। समझ में आती बात, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, और नहीं तेरी इतनी औकात है कि तू इसे क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। समझ में आती बात, न तो तू क्रिएट कर सकता है और न नष्ट कर सकता है, ठीक है। तू कर सकता है तो सिर्फ क्या, तू सिर्फ इधर का उधर कर सकता है, क्या कर सकता है, सिर्फ इधर का उधर कर सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी को दे सकता है, दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पे ले सकता है, तीसरी पे दे सकता है। क्लियर बात। बाकी इतनी तेरी औकात नहीं है कि तू उसे क्या कर दे, क्रिएट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। समझ में आ रही है यहां तक बात, ठीक है। Charge can neither be created nor be destroyed. It can be only transferred from one body to another body. It can be only transferred from one body to another body. न बना सकता न बिगाड़ सकता, कर सकता है तो सिर्फ क्या, इधर का उधर, इसकी टोपी उसके सर। समझ में आ रही बात। अरे बोलो, अरे बोलो यार, सही है ना भाई। अब ध्यान से सुनो आगे की कहानी क्या है। यहाँ पे मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कोई बात हम कहने वाले हैं। क्या के बारे में, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं, ठीक। तो बात करते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। सुनिएगा, सबसे पहली चीज सिस्टम क्या होता है, तो हमें पता है टू और मोर देन, ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज या पार्टिकल्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स का या ज्यादा बॉडीज का हमारे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स का या दो या दो से ज्यादा बॉडीज का अगर हमारे पास क्या है, ग्रुप है, तो उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम। फॉर एग्जांपल समझना, मान लो मैं एक सिस्टम लेता हूं जिसमें ए बी सी डी ये चार आइटम है भाई साहब, क्या ये चार आइटम, तो हम कहेंगे ये जो चार आइटम का ग्रुप है ये क्या है, एट ए टाइम इसकी स्टडी की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक सिस्टम है। क्या ये एक सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कोरोना काल में सुने होंगे ना ऐसे वर्ड, आइसो क्या बोला है वो, सुना होगा, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, रामडेसिविर, अरे सुना होगा ना भाई। तो ये आइसोलेशन भी सुना होगा तुमने। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, दुनिया से इसको क्या कर दिया, अलग थलग, दुनिया से क्या कर दिया इसको अलग थलग, मतलब ये चारों है, चारों का ग्रुप है, ठीक है ना, और ये पूरी दुनिया है वैसा, ये क्या है, पूरी दुनिया। तो ये सिस्टम आइसोलेटेड कब कहा जाएगा, जब ये न तो दुनिया को कुछ अपने में से दे, ये चारों दुनिया को न तो कुछ दे और न ही दुनिया से कुछ ले, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या ये एक आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, इनका मूड अगर बन जाए तो ये आपस में लेन देन कर सकते हैं भाई। हाँ, मूड बन जाए तो कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, मजबूरी है, दुनिया से तो लेन देन करने नहीं दे रहे तुम। अरे बोलो, अरे बोलो, दुनिया से तो लेन देन करने नहीं देता, आपस में तो करेंगे भाई, आपस में कर सकते हैं ना।
दुनिया से कोई लेन देन नहीं होगा। समझ में आती बात? तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? आइसोलेटेड सिस्टम, जो अपने अपने में कुछ कुछ करें, बाहर वालों को नहीं करने देंगे। अरे बोलो, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ। चार्ज कंजर्वेशन क्या है? न तो तू पैदा कर सकता और न ही तू नष्ट कर सकता। कर क्या सकता है? सिर्फ इधर का उधर, इधर का उधर। देख इधर, तो अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे समझना, मान लो मेरे पास एक सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, एक है ए और एक है बी। क्लियर है बात? और इस सिस्टम के लिए मैं कह रहा हूं जी ये आइसोलेटेड है। क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बाहर न तो कुछ देना और न ही बाहर से कुछ लेना। समझ आती बात? पक्का है ना? अब सुनो बात ध्यान से, बाहर से कुछ लेन देन हुआ नहीं, बाहर से कोई चीज अंदर आई नहीं और अंदर से कोई चीज बाहर गई नहीं। अब भगवान ने तेरे को पाबंद कर रखा है, क्या? बोला तू पैदा कर नहीं सकता। तो मतलब बाहर से अंदर से तो बाहर कुछ गया नहीं और बाहर से अंदर कुछ आया नहीं। समझ में आती बात? तो चार्ज की अगर मैं बात करूं, या टोटल चार्ज, जब तू पैदा कर नहीं सकता, पैदा नहीं कर सकता मतलब क्या नहीं हो सकता? इसके अंदर टोटल चार्ज बढ़ नहीं सकता। अरे बोले यार, अरे भाई बाहर से तो आया ही नहीं ना, और पैदा तू कर नहीं सकता, तो क्या होगा? क्या होगा? टोटल चार्ज इसका बढ़ नहीं सकता। इसी तरह से देखो, अंदर से बाहर कुछ गया नहीं और नष्ट तू कर नहीं सकता, तो क्या नहीं हो सकता? यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो कम भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है वो हमेशा क्या बना रहेगा? इसका जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है, वो कंजर्व्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी फिनोमिना हो जाए, याद है ना? फिनोमिना तो हो सकता है भाई। अरे बाहर से मना है, अंदर तो हो सकता है। बाहर का मना है, अंदर तो फिनोमिना हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी फिनोमिना हुआ, तो बिफोर इंसिडेंट जितना चार्ज था, आफ्टर इंसिडेंट भी वो उतना ही रहना है। क्यू फाइनल इज इक्वल टू क्या रहना है? क्यू इनिशियल रहना है। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? चलिए, जैसे एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, वापस से समझ में आएगी बात यहाँ तक? अरे बोल दो यार, क्लियर है बात? ठीक। अब देखो, तो बात करते हैं अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, और इस एग्जांपल से बहुत कुछ अपने को समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जी। क्या है मेरे पास? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना? न बाहर से कुछ आवण न जावण। क्लियर है ना? अब इसमें हमारे पास दो बॉडीज हैं। मान लो इसके पास पहले चार्ज है कितना? +2 माइक्रोगुलाम, और इसके पास है +4 माइक्रोगुलाम। क्लियर है? हाँ जी, बोलिए, नेट चार्ज कितना हुआ? तो हम कहेंगे नेट चार्ज हो गया जी +6 माइक्रोगुलाम। कोई गेस वाली बात? ठीक है। अब मान लो इन दोनों का आपस में मूड बना, बाहर से तो कुछ कर नहीं सकते, आपस में मूड बना, मान लो लेन देन हुआ, अपने थोड़े टाइम बाद आकर के देखा इसके पास हो गया -2 माइक्रोगुलाम। तो बताइए इसके पास कितना रहेगा? हाँ हाँ बोलो, टोटल उतना ही रहना चाहिए। टोटल पहले कितना था? 6 माइक्रोगुलाम, तो अभी भी कितना रहना चाहिए? 6। तो हाँ जी, तो अगर इसके पास -2 हो गया तो इसके पास कितना होगा? +8 माइक्रोगुलाम। अरे बोलो, तभी तो नेट चार्ज +6 माइक्रोगुलाम रहेगा भाई। अरे बोले यार, क्लियर है बात? ठीक है। मान लो जैसे इसी में क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए इस बॉडी ने बोला कि यार मुझे थोड़ा सा जो है वॉशरूम वगैरह जाना है, तो मेरा चार्ज भी तू रख ले, ठीक है ना? थोड़ी देर क्या हो गया भाई साहब, इसने चार्ज रखने से मना कर दिया, बोला मेरे से नहीं उठ रहा। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब बताओ, इसमें 0 हो गया, अब टोटल रहना कितना है? +6। तो पूरी जिम्मेवारी किसकी है? +6 माइक्रोगुलाम इसको ही रखना पड़ेगा। अरे बोलो यार, तो इसके पास अभी भी कितना रहेगा? +6 माइक्रोगुलाम। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहना है। क्लियर है बात? चलिए, एक यहां मैं बात करता हूं। अगर मैं तुमसे एक स्टेटमेंट कहता हूं तो बताना है तुम्हें कि ये मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट कह रहा हूं, ठीक है ना, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चलिए यहां लिख देता हूं मैं स्टेटमेंट मैंने लिखा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है ना? किसी सिस्टम का टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हमेशा कंजर्व रहता है? ट्रू और फॉल्स? बोलिए फटाफट, ट्रू और फॉल्स? हाँ बोलो, क्या है भाई साहब? ट्रू नहीं, क्या है? फॉल्स। क्या है? फॉल्स। क्यों है बताओ, ध्यान से देखो इधर। यहाँ पहले इसके बाद कितना था? +2 माइक्रोगुलाम था, या +4 था। पूरे सिस्टम का पॉजिटिव कितना था? +6 था। क्लियर बात? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं बता इसमें टोटल पॉजिटिव कितना है, तो +8 है। पहले +6 था, अब कितना हो गया? +8 हो गया। तो पॉजिटिव तो चेंज हो रहा है ना भाई। अरे बोलो, यहाँ टोटल कितना था पॉजिटिव? +6। यहाँ टोटल पॉजिटिव कितना है? +8। और यहाँ कितना है? वापस +6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज तो चेंज हो रहा है ना भाई, कंजर्व्ड कहाँ रहा? समझ में आती बात?
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता कि टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बोले ट्रू या फॉल्स, तो अभी भी क्या होगा, फॉल्स ही होगा। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव कुछ ही नहीं, नेगेटिव 0 है, यहाँ पे -2 आ गया नेगेटिव, और यहाँ पे भी फिर से नेगेटिव कुछ नहीं है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये इंडिविजुअली चेंज हो सकते हैं, बट टोटल चार्ज जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, टोटल चार्ज जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये कहना कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का पॉजिटिव चार्ज कंजर्व रहता है, गलत बात। ये कहना कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेगेटिव चार्ज कंजर्व रहता है, गलत बात। क्या कहना सही है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिला करके क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। ये कहना बिल्कुल सही है। समझ में आती है बात? तो अगर कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए ट्रू फॉल्स में, क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व रहता है, क्या टोटल नेगेटिव कंजर्व रहता है, तो इंडिविजुअल का कंजर्वेशन जरूरी नहीं है, कंजर्वेशन होगा किसका, टोटल चार्ज का। किसका? टोटल का। समझ में आती है बात? अरे बोलो पक्का? चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो आइए, ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर हमने जाना कि भगवान ने चार्ज जो बनाया है नेचर के अंदर, उसे आप सिर्फ इधर का उधर कर सकते हो, न तो आप अपनी तरफ से पैदा कर सकते हो, न ही नष्ट कर सकते हो। समझ में आती है बात? सिर्फ इधर का उधर कर सकते हो। क्लियर? चलिए भाई, अब बात करते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। क्लियर है बात, है ना। तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके बारे में तो अपन बात में करेंगे, बट सबसे पहले अपन वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि ये क्वांटाइजेशन वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आगे भी हमें क्या करना है, कई जगहों पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं बात करता हूं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है बात? ठीक है, मान लो आपको क्या करना है, पानी को यूज में लेना है। क्लियर है बात? अब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखते हैं बेटा कितनी जगह पे, दो जगह पे अपन देखते हैं। एक तो अपने घर पर एट होम, ठीक है ना, जहां पे हम पानी काय में से पियेंगे, मटके में से। कहां पे से यूज में लेंगे पानी को, मटके में से। क्लियर है बात? ठीक है। एक अपन इसी को देखते हैं कहां पर, किसी शॉप पर, ठीक है, जहां पे मान लो पानी जो मिलता है वो बिस्लरी बोटल्स के फॉर्म में मिलता है। काय में मिलता है? बिस्लरी बोतल पैक में जो है ये आपको पानी मिलेगा, है ना। और मान लो यहाँ पे बोतल जो है वो इस तरीके से कि जो एक बोतल है उसके अंदर मान लीजिए 1.5 लीटर पानी आता है, और इसके आपसे 25 रुपए या 20 रुपए वसूले जाते हैं, मुझे नहीं पता कितने, ठीक है ना। 20 रुपए क्या किए जाते हैं, आपसे वसूले जाते हैं। ठीक, समझते हैं क्वांटाइजेशन को। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक तो घर पर, और एक कहां पर शॉप पर अपन देख रहे हैं, जहां पानी मिलेगा आपको बिस्लरी की बंद बोतल में। क्लियर है बात? ठीक है। एक बोतल के अंदर 1.5 लीटर पानी आता है। दुकान वाले के पास ऐसी हालांकि आती है तो छोटी भी है, ठीक है, बट उसकी नहीं कर रहे बात, अपन इस दुकान वाले की बात करें। इसके बाद 1.5 लीटर वाली ही बोतल है जिसे 20 रुपए में दिया करता है। क्लियर है बात? ठीक है भाई। अब घर पे से अपने को क्या करना है, साहब पानी को यूज में लेना है। क्लियर है बात? ठीक है। तो घर पे देखा होगा तुमने, मटके में क्या होता है, लोटा रखा होता है ऊपर, ठीक है। तो अपन वहां से पानी को पीना चाह रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो अपनी इच्छा हुई, है ना, तो अपन ने क्या कर लिया भाई साहब, एक लोटा पानी पी लिया। क्लियर है बात? अगर अपने को कम प्यास हुई तो हो सकता है कि अपन आधा लोटा भी पी ले, ठीक है ना। मान लो बहुत कम प्यास है तो हो सकता है कि 1 या 2 घूंट पानी अपन ने पी लिया, ठीक है ना। बिल्कुल ही कम प्यास है तो तुम उंगली डाल के भी चाट सकते हो, ऐसा तो नहीं करते भाई। अरे बोलो, ठीक है। मतलब मैं क्या कहूंगा, अच्छा और ज्यादा अगर प्यास रही तो 2 लोटा भी पी सकते हो, और ज्यादा प्यास हुई तो 2.5 लोटा पानी भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं होता कि मटकी जो है उसमें से कोई आवाज आती हो, है ना, कि नहीं नहीं कम से कम 1 लोटा तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता भाई। अरे बोलो, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा हो जितना पानी यूज में ले सकते हैं। मतलब घर पे जब मटके में से पानी को अपन यूज में ले रहे हैं तो यहाँ क्या देखा जा रहा है कि यहाँ कोई मिनिमम फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई मिनिमम अमाउंट जो है पानी का वो फिक्स नहीं है। समझ में आती है बात? ठीक है। और कोई पैटर्न भी फिक्स नहीं है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई पैटर्न भी क्या नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है, ठीक है। अरे बोलो, जिसको जितना चाहिए यहाँ पे क्या कर लिया है, निकाल निकाल पी जाए। समझ में आती बात? ठीक है। न तो कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स है और न तो कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स है और न ही कोई पैटर्न फिक्स है, ठीक है। अब इसी पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जी, कहां पे, दुकान पर। क्लियर है बात? ठीक है। हाँ जी, चलिए दुकान पे चलते हैं, आइए। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए, क्लियर है बात? ठीक है। तो तुम क्या ऐसा कर सकते हो, दुकान वाले को 10 रुपए दोगे, वो तुम्हें क्या करेगा भाई साहब, बोतल में से आधा बोतल पानी निकाल करके दे देगा,
हाँ जी, आधा बोतल मतलब कितना हो गया 0.75 लीटर। क्या ऐसा होगा क्या? बोलो, ऐसा होता है कि किसी दुकान पे? अगर किसी पे होता है ना पास, वहां से मत पीना, बिस्लेरी के नाम पे पता नहीं क्या ही बेच रहा है। अरे क्लियर है के बात? ठीक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको अगर पानी लेना है तो मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 1 बोतल आपको लेनी ही पड़ेगी। 1 बोतल मतलब 1.5 लीटर पानी लेने ही पड़ेंगे और 20 रुपए चुकाने ही पड़ेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा मान लो तुम्हें ज्यादा ज्यादा और चाहिए तो, और ज्यादा चाहिए तो हाँ 1.5 बोतल ले सकते हो। क्या ऐसा है क्या व्यवहार में, भैया यार 1 बोतल तो पूरी ले ली, अब तो एक तो आधी लेनी पड़ेगी आपको, ऐसे कर देगा क्या भाई? वो नहीं करने वाला। ठीक है, और ज्यादा लोगे तो कितना लोगे, 2 बोतल। और ज्यादा लोगे तो कितना लोगे, 2 बोतल। 2 बोतल मतलब कितना आएगा, 2 इंटू 1.5 लीटर, इट मीन 3 लीटर पानी आएगा। क्लियर बात? हाँ जी, और ज्यादा, अब तो 2 खरीद ली भाई साहब, हो सकता है व्यवहार में आधी दे देगा क्या भाई? नहीं देगा, नहीं देगा, है ना। और ज्यादा लोगे तो कितनी बोतल, 3 बोतल। 3 बोतल मतलब 3 इंटू 1.5 लीटर। और ज्यादा लोगे तो बोलो 4 बोतल। अच्छा 3.5 बोतल पॉसिबल है, 3.25 पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। ठीक है, और ज्यादा लोगे तो 4 बोतल मतलब 4 इंटू 1.5 लीटर पानी आपको लेना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या किया गया है, पानी का एक 1.5 लीटर अमाउंट को क्या किया गया है, मिनिमम अमाउंट को यहाँ पर फिक्स किया गया है। मिनिमम अमाउंट को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। और इससे ज्यादा का भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया गया है, इससे ज्यादा का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो देखो ऐसा फिक्स पैटर्न है, इसी मिनिमम अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4। समझ में आती है बात? अरे बोलो। तो जहां कहीं पे भी ऐसा होता है कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स हो, उससे कम ना हो, ज्यादा भी हो तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में हो, जहां पे भी किसी क्वांटिटी के साथ ऐसा होता है, हम कहेंगे कि वहां पे वो क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्या है जी? क्वांटाइज है। तो समझ में आया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल याद रखना, एक मिनिमम अमाउंट का फिक्स होना, उससे कम न होना, और ज्यादा भी होना तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना, इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। समझ में आती बात? दोबारा रिपीट करता हूं, क्या है क्वांटाइजेशन का मतलब, कि किसी क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि होना तो मिनिमम एक फिक्स अमाउंट होना, होना तो उतना होना, उससे कम ना होना, और ज्यादा भी होना तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना। तो हम कहेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्वांटाइज रखा गया है। क्या बात समझ में आती है? अरे बोलो पक्का? ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लासेज में तो जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं बच्चों को बढ़िया एकदम समझ में आता है, तुम्हें भी आ ही गया होगा। चलिए देखो, अब बात करते हैं भाई साहब, इस चीज को अप्लाई करते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन के ऊपर। मतलब क्या चार्ज के साथ भी ऐसा होता है? अच्छा एक चीज और इसमें मेरे छूट गई, वो जो मिनिमम अमाउंट अपन ने फिक्स किया था, वो जो क्या किया था, मिनिमम अमाउंट अपन ने फिक्स किया था, उस फिक्स मिनिमम अमाउंट को उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। उस मिनिमम अमाउंट को उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या कहते हैं, क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा। समझ में आती है बात? ठीक है, चलिए देखिए, तो बात करते हैं। अच्छा हाँ, तो जो देखो घर पे अपन ने पानी की बात की थी, वहां तो क्वांटाइजेशन था ही, तो क्वांटा का कोई मतलब ही नहीं बनता। दुकान पे अपन ने क्या था भाई साहब, एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया था 1.5 लीटर का। यार ये 1.5 लीटर का एक पैकेट बना दिया। क्लियर बात? ठीक है, तो वो जो 1.5 लीटर का मिनिमम बनाया, जिससे कम पॉसिबल नहीं है, उसे क्या कहेंगे, क्वांटा। मतलब उस दुकान पे पानी का क्वांटाइजेशन हुआ है, और क्वांटा क्या रखा गया है, 1.5 लीटर का पैकेट। 1.5 लीटर का पैकेट। समझ में आती बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम देखते हैं जी, क्या चार्ज के साथ भी ऐसा होता है? क्या चार्ज भी क्वांटाइज होता है? क्या चार्ज में भी ऐसा किया गया है कि एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया गया है, होना तो उतना होना, उससे कम न होना, ज्यादा भी होना तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना। क्या देखते हैं, क्या चार्ज के साथ भी ऐसा किया गया है? चलिए देखिए, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं इसको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे। क्या के बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे। याद करो, मैंने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें मैंने बताया था हाउ टू चार्ज अ बॉडी। आ रहा है कुछ याद? हाँ, अगर जिसने नहीं देखा तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे क्या करता हूं मैं, आपको इस बात को समझाता हूं। सुनिए, अपन ने वहां पे देखा था कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। क्लियर बात? तो आइए आज मूड बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज करने का। क्या करेंगे, बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं, बोलिए क्या करेंगे, किसकी छेड़खानी करोगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स की किसकी करो, इसके इलेक्ट्रॉन की छेड़खानी करेंगे। क्या करोगे बेटा, खींचोगे या घुसेड़ोगे, मतलब खींचोगे या अंदर डालोगे, बोलो क्या करोगे,
खींचोगे ना भाई, रिमूव करोगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, है ना। अब बात आती है मिनिमम अमाउंट की, कम से कम कितना कर सकते हो बताओ। मेरा मूड हो रहा है जी आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाँ बोलो, इलेक्ट्रॉन कट के निकल जाएगा क्या आधा, बोलो बोलो, पॉसिबल है क्या? ऐसे ही क्या, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बाहर आया, आधा काट के भाग गए, अरे बोलो पॉसिबल है क्या? ऐसा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिर भी हो जाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता, वो निकलेगा तो पूरा एक ही निकलेगा। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाबंदी है भाई साहब, जब सर बाधा निकलना क्या, मिनिमम एक ही निकलना है, क्या निकलना है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। और याद करो, मैंने बताया था, अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे से बॉडी क्या दिखाएगी, +1 ही। +1 ही का मतलब कितना हुआ, +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, और ज्यादा निकालते हैं, 1.5 निकाल सकते हो क्या भाई, एक तो पूरा निकाल ले, एक आधा, पॉसिबल है क्या? नहीं 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 है भाई साहब, और ज्यादा निकालोगे तो कितने निकालोगे, 2। और बताओ 2 जाएंगे तो पीछे से बॉडी क्या दिखाएगी, +2 ही, मतलब कितना चार्ज आएगा, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। बोलो और ज्यादा निकालने हैं, बोलो 2.5, 2.25, पॉसिबल है क्या? निकल जाएगा? नहीं, और ज्यादा निकलेगा तो 3 निकलेगा तो कितना आएगा, +3 का मतलब +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। तो क्या देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों, देखो क्या देखने को मिल रहा है कि बॉडी जब चार्ज शो करेगी तो मिनिमम इतना शो करेगी, इससे कम शो नहीं कर सकती। बताओ कोई तरीका है तुम्हारे पास इससे कम चार्ज शो करा दो? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन की छेड़खानी करेगा ना चार्ज करने के लिए, तो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मिनिमम इतना ही शो करना पड़ेगा ना, इससे कम पॉसिबल है क्या? इससे कम पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बॉडी जब चार्ज शो करने की बात आती है तो मिनिमम बॉडी क्या कर सकती है, इतना चार्ज शो कर सकती है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, और इससे ज्यादा भी पॉसिबल है। तो देख, काई के फॉर्म में, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, और अभी अभी क्या बताया था, एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होना, उससे कम न होना, और ज्यादा भी होना तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना। इसी को तो क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्या चार्ज के साथ ऐसा हो रहा है? यस, चार्ज के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्या होता है? क्वांटाइज होता है। कोई कष्ट वाली बात समझ में आ रही है यहाँ तक? पक्का डन है ना। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिवली चार्ज करने की बात करूं, मान लीजिए मूड बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज करने का, क्या करने का, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। बोल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा या डालेगा, क्या करेगा, डालेगा, है ना। बोल डाल, मिनिमम डालना है भाई साहब, मिनिमम एक ही डलेगा, आधा कैसे डाल देगा काट पीट के, समझ में आती बात। मिनिमम एक डलेगा तो मिनिमम कितना आएगा, -1 ही। -1 मतलब -1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना, और ज्यादा डाल, कितना, 2 ही, और ज्यादा डालेगा तो -2 ही आएगा, ठीक है। मतलब -2 इंटू दिस, अरे बोलो, है ना। और ज्यादा डाल, कितना, 3 डालेगा, 3 डालेगा तो -3, मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाई, तो चाहे पॉजिटिव में शो करे चाहे नेगेटिव में शो करे, मिनिमम इतना ही करना है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा भी पॉसिबल है तो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। क्या बात समझ आती है? पक्का। तो आज मैं क्वांटाइजेशन इतना ही रखता हूँ, क्लियर बात, ठीक है। इसी क्वांटाइजेशन के बारे में और चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। तब तक के लिए एक बात तुमसे कह करके जाना चाह रहा हूँ कि इतने मतलब जो है तुम्हें क्या करना है, अच्छे से इतनी पढ़ाई करनी है भाई साहब कि देखो दुनिया में कई लोग आए और कई लोग क्या हुए चले गए, उन्हें कोई याद नहीं रखता। समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईआईटीएन बन गया, तो वो क्या होगा भाई साहब, उसे जमाना याद रखता है, जी फलान का बच्चा आईआईटीएन है, फलान का लड़का, फलान की लड़की डॉक्टर है। समझ में आती है बात, ठीक है। तो याद उसे ही रखा जाएगा जो कुछ ना कुछ अच्छे काम करके जाएंगे। तो कहा है कि यूं तो दुनिया में लोग कहीं आते हैं, यूं तो दुनिया में लोग कहीं आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कौन याद रखता है किसी को। पर कुछ लोग अपने कर्मों से, कुछ लोग अपने कर्मों से अपने कदमों के निशान इस तरीके से छोड़ जाते हैं कि वक्त के तूफान भी उन्हें मिटा नहीं पाते हैं। इसलिए कर्म करना है, क्या करना है, कर्म। और अभी कर्म क्या है, पढ़ने का। तो लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए।